मैं हूं प्रोफेसर जेठानंद राही और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैंने सोचा अब रात का टाइम है तो आपको दिखाता हूं कि टोरंटो में रात जो है किस तरह की होती है और क्या गहमा गहमी है। मैं आज आपको रोड का या स्ट्रीट का नाम नहीं बताऊंगा। मैं देखना चाहता हूं कि आप खुद गैस कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि इस रोड पे या इस सड़क पे या इस स्ट्रीट पे इससे पहले भी मैंने आपको दिखाया है और वीडियोस बनाई हैं, व्लॉग्स बनाए हैं। और ये यहाँ पर जो है वो लिटिल कनाडा जो है उसका है। लिटिल कनाडा से मुराद है यहाँ पर तकरीबन पूरा कनाडा जो है उसको मिनी तरीके से, मतलब तकरीबन सारे प्रोविंसेस जो हैं उनके ख़ास लैंडमार्क्स जैसे हैं। आपको पता है यहाँ कनाडा में तकरीबन क्या बल्कि 13 जो है डिफरेंट प्रोविंसेस कह लें। प्रोविंसेस जो है वो तो एक्चुअली फॉर्मल जो है वो 10 हैं और 3 जो है वो टेरिटरीज़ हैं। टेरिटरी से मुराद है कि वहाँ जो यहाँ के असल बाशिंदे हैं, जिनको हम एबोरिजिनल कहते हैं या रेड इंडियंस आप कह लें, यहाँ के असल बाशिंदे जो ब्रिटेन के यहाँ आने से पहले यहाँ पर जिनकी हुकूमत थी, यूरोप से गोरे आए थे। पहले तो फ़िशिंग के बहाने आए थे, जैसे हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट में जो आए थे कहने लगे हम बिज़नेस करने आए। तो उसके बाद फिर 200 साल उन्होंने हुकूमत की थी। तो इसी तरह यहाँ भी आए थे। ये यहाँ पर देखें फूडलैंड मार्केट है और इसमें सारी चीज़ें हैं। ये देख रहे हैं आप जो है। तो यहाँ पर भी आए थे शुरू में, वो फिशिंग करने आते थे और वो आज से काफ़ी अर्सा पहले आए थे, 250 साल या तकरीबन 300 साल पहले। तो उस वक्त जो है वो उन बोट्स पर आते थे जो हवा से चलती थी, जिन्हें हम उर्दू में बादबान कहते हैं या इंग्लिश में जिन्हें हम सैल कहते हैं। तो उसके ज़रिए सैल करके आते थे और वो फिर हवा के ज़ोर पर चलती थी। तो वो इस तरह होता था कि वो यूरोप से चलते थे यहाँ आने के लिए, लेकिन हवाएं उनको जो है वो कैरेबियन आइलैंड्स की तरफ ले जाती थी और फिर वो इस तरह चलते थे। फिर हवाओं का रुख तब्दील होता था और वो फिर जो है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ हवाएं चलना शुरू होती थी। तो इस तरह वो फिर ऊपर आते थे और कनाडा का जो नॉर्थ वाला हिस्सा है, नॉर्दर्न, जिसे हम इस वक्त जो है अटलांटिक कनाडा कहते हैं, जो अटलांटिक ओशन के साथ है, वहाँ पर आते थे। और वहाँ पर अटलांटिक ओशन का नॉर्थ जो है, जिसमें कि फ़िश होती हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाली, वो उनका जो है वो फिशिंग करते थे और फिर बोट्स को भर के वापस जो है वो यूरोप ले जाते थे और दोबारा फिर हवाओं के रुख के हिसाब से वो वापस वहाँ पहुँचते थे। लेकिन उनका वो ट्रिप जो है बड़ा लंबा चौड़ा होता था। ये पीटा है, तो यहाँ पर एक और फूड का है, देख रहे हैं आप। स्ट्रीट का नाम मैं फिर व्लॉग का जो टाइटल रखूँगा तो उसमें आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन इस वक्त जो है वो सस्पेंस है आपके लिए। ये यहाँ पर जो है वो यहाँ पर जो है एडल्ट्स के लिए है, नाइट क्लब है या जो भी आप इन्हें कह लें, बार भी है और यहाँ डांसेस वगैरह सब होते हैं हर किस्म के। ये कैनबीज़ हैं, आपको पता है यहाँ पर, जिन्हें हम उर्दू में चरस कहते हैं। तो वो चूँकि लीगल हो गया था 2019 में या 18 में या कनाडा में, तो वो अब पूरे कनाडा के अंदर उसके इतने स्टोर खुले। सिर्फ टोरंटो के अंदर जो है तकरीबन 500-600 स्टोर्स हैं और कोई भी आदमी जाकर वहाँ पर जो, मैं भी एक बार गया था जानबूझ के, मैंने कहा छेड़छाड़ करके देखें, तो उनका इंटरव्यू भी लिया था मैंने। वो आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो वो लीगल हो गया है और ख़ास तौर पर जो यूएसए के अब कुछ स्टेट्स में लीगल है, थोड़ी सी है, 2-3 में, बाकी में इलीगल है। लेकिन आप यहाँ से ले जा नहीं सकते, न अपनी गाड़ी में, कार में, न जो है बाय एयर आप ले जा नहीं सकते, वो इलीगल है। कहीं आप समझे कि भाई कनाडा से हम यूएसए जा रहे हैं तो साथ लेकर जाएं, तो वो इलीगल है और वो क्राइम है। जो चीज़ इलीगल होती है वो क्राइम होता है। अब ये यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है काफ़ी अरसे से। कोई देखें, यहाँ कानून के तहत होता है कि आपने
ऊपर से ये दोनों तरफ देखें इन्होंने रखा हुआ है कि इसके बीच में आप चलें, और ऊपर भी इसलिए रखा हुआ है कि ऊपर से कोई चीज़ जो है आपके ऊपर गिरे नहीं। और जब रोड्स पे कोई वो कंस्ट्रक्शन या काम करते हैं तो उनके अपने आदमी खड़े होते हैं जो ट्रैफिक को जो है मॉनिटर करते हैं। हालांकि ट्रैफिक जो है उसकी लाइट्स होती हैं, उसके तहत लोग चलते हैं, लेकिन वो भी उनके भी आदमी खड़े होते हैं। वो उनका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कॉन्ट्रैक्टर की। यहाँ पर ये आगे है और गली है, हर गली का नाम होता है, स्ट्रीट हो या गली हो, या दो किस्म का होता है। किसी को रोड कहते हैं। वो देखें बिल्डिंग कितनी बड़ी है, वो देखें वो बहुत बड़ी बिल्डिंग है। ये और भी बिल्डिंग, हाँ ये जो है ये 66 स्टोरी बिल्डिंग है, लेकिन अभी जो है इसका रिकॉर्ड टूट रहा है क्योंकि बिलोर और यंग के ऊपर जो है वो बिलोर और यंग के इंटरसेक्शन पे एक बिल्डिंग तकरीबन तैयार हो गई है जिसमें 88 स्टोरीज़ हैं। ये 66 है। देखें वो जो 88 होगी उसमें जो है नीचे आपको पता है एज़ यूजुअल जो है वो अपने जो है शॉप्स वगैरह होती हैं, और ऊपर जो है सारे अपार्टमेंट्स हैं जिन्हें यहाँ पर कॉन्डो कहा जाता है। और बिल्कुल टॉप फ्लोर के अंदर जो है, जहाँ टॉप फ्लोर होगा वहाँ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव अपार्टमेंट्स होते हैं। यहाँ कॉन्डोमिनियम होते हैं जिनको आप जो है वो पेंट हाउस कहते हैं या गिलास हाउस होते हैं। वो बहुत महंगे होते हैं, बड़े होते हैं। अब जैसे हमारी बिल्डिंग में हर फ्लोर के ऊपर 8 घर हैं। कोई 3 बेडरूम का एक है घर, फिर 2 बेडरूम के हैं, 1 बेडरूम के हैं, 2 बेडरूम में भी फ़र्क है। अब जैसे हमारा घर है वो 1000 स्क्वायर फीट पर है, तो यहाँ पर 1000 स्क्वायर फीट काफ़ी होता है क्योंकि ये फालतू नहीं हमारी तरह के इतना यहाँ फालतू और वो उतना फालतू, मतलब उन्हें पता है किस चीज़ को कितना रखना है। जैसे ये स्टोर है उसको बहुत लिमिटेड और छोटा बनाते हैं, और टीवी लाउंज जो है उसको बड़ा बना लेते हैं। एक बेडरूम थोड़ा बड़ा होता है, दूसरा बेडरूम थोड़ा छोटा होता है। तो दूसरा छोटा बेडरूम जो है उसका मकसद होता है कि वो बच्चों के लिए होगा या बच्चे के लिए। अब देखें ये स्वीट और नेचुरल है, तो यहाँ पर मीठी चीज़ें होंगी। वो डेंटल की शॉप है डॉक्टर की, और ये यहाँ पर देखें लिखा हुआ है क्या पता नहीं, बॉडी बनाने की चीज़ें हैं, नहीं लीजिएगा कभी भी, ये हार्मफुल होती हैं। क्योंकि बॉडी जो है वो तो नेचुरल खाने पीने से होती है, तो दवाएं खाने से कोई बॉडी बनती है केमिकल से, इन चीज़ों से। लेकिन जो लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं वो समझते हैं कि इनको जब तक हम खाएंगे नहीं तो हमारी बॉडी जो है वो बनेगी नहीं। बॉडी तो आपकी अच्छी डाइट से बन सकती है, प्रॉपर एक्सरसाइज करें, लेकिन जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं उनका होता है प्रॉब्लम जो है। ये देखें अब क्रिसमस की आमद है, तो इन्होंने अभी से ही जो है वो तैयारी शुरू कर दी है। क्रिसमस तो 25 दिसंबर को होगी, अभी तो नवंबर की आज 10 तारीख है, लेकिन अभी से ही वो जैसे कहते हैं क्रिसमस की आमद है। ये बार ब्रू, एक तो ब्रूटो है, ब्रीटू पता नहीं क्या है। बार का मतलब तो आप समझते हैं, या पीने पिलाने का धंधा है, पियो पिलाओ और मज़े करो। लेकिन हार्मफुल है, आपको पता है। काफ़ी मज़ाहिब में जैसे इस्लाम में है और सिखों का जो धर्म है सिखिज़म, उसमें सख्ती से मना है। और यहाँ पर ये है बैरोनेस है। बैरोनेस की मीनिंग तो आपको आती है, जिन्होंने 11वीं 12वीं में पढ़ा है, तो एक ड्रामे के अंदर है, इसका कैरेक्टर है बैरोनेस। अब ये याद करें कि कहाँ पर है। जिन स्टूडेंट्स की अच्छी मेमोरी है उन्हें याद होगा, जिनकी मेमोरी मेरे जैसी होगी वो कहेंगे सर कि कौन सा बैरोनेस और किसकी बैरोनेस। BARONESS। हम डबल एस कहते हैं, लेकिन यहाँ पर डबल एस का कोई कसर नहीं। शुरू में मैं कहा करता था तो वो कहते थे पार्डन, सॉरी। सॉरी का मतलब क्या कह रहे हैं आप? ये अमाइटो कायरो है। एक बार मैं आया था यहाँ पर पिछली बार जो है, तो यह समोसे इतने बड़े इन्होंने मुझे दिए थे। 2 समोसे मैंने लिए थे, महंगे नहीं थे। ये इनकी ट्रिक होती है। ये देखें ये इन्होंने क्या किया है, समोसे की कीमत कम रखते हैं और बाकी चीज़ आप उसके साथ लेंगे
सॉफ्ट ड्रिंक लेंगे तो वो थोड़ा महंगा होगा, कुछ और लेंगे तो उससे भी महंगा होगा। तो ये इनका तरीका होता है। जैसे आप यहाँ का बहुत बड़ा मॉल है, यूएस का है, उनकी फ्रेंचाइज़ है कॉस्को में आप जाएं तो अब ये यहाँ पर देखें, ये है ऑरेंज जी से पता नहीं, चाइनीज़ है। देखें लैंग्वेज तो चाइनीज़ लिखी हुई है नीचे। तो यहाँ वो चाइनीज़ फूड जिनको शौक़ है वो आ सकते हैं। ये क्लिक है, देखें क्लिक की स्पेलिंग जानबूझ के, ये एजुकेशन का है। देखें जनरल इंग्लिश है, बिजनेस इंग्लिश है, यूनिवर्सिटी पाथवे है, आईलेट्स है, ट्रांसफल है, प्रोग्राम्स हैं इनके। और यहाँ पर काफ़ी ऐसे हैं जो फ्री होते हैं। ऑनलाइन लाइव लर्निंग है, फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, प्राइवेट क्लासेस है। या इंग्लिश पढ़ाने के लिए या ये जो जिन्हें हम 3 R's कहते हैं, वो सब्जेक्ट जो है जैसे मैथमेटिक्स हो गई या इंग्लिश हो गई, एक और इंग्लिश पता नहीं कौन सा सब्जेक्ट होगा, वो पढ़ाने के लिए कहना। ये फिर आ गई दुकान जो है उसकी, ये कैनबीज उसको कहते हैं, ऐसेश कहते हैं, हम लोग जो सीधा चरस कहते हैं भाई। उसकी दुकानें बहुत खुल गई हैं। ये देखें, ये ड्रगेट फैक्ट्री है। हालांकि ये यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें लिखा क्या हुआ है, बंदा समझता है पता नहीं है ड्रग बनाते हैं क्या बनाते हैं। आई होप मैंने सही इसको पढ़ा है। ये पता नहीं किस चीज़ की दुकान है, आप पढ़ लें। तो इस पर देखें कितनी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा है यहाँ पर जो है। टाइगर शुगर है ये, यहाँ पर जो है वही बार है ये, यहाँ पर ये फलूदा शलूदा भी सब है। हम तो फलूदा कहते हैं इसको, इन्होंने नया नाम दिया होगा, डिफरेंट नाम दिया होगा। तो अब मैं आ गया हूँ, नया सबवे स्टेशन है, बताऊँगा नहीं आपको, सस्पेंस है, आप याद करें। बहुत पहले व्लॉग्स में मैं दिखा चुका हूँ। अब ये 7-Eleven आ गया है, हो सकता है आपकी मेमोरी 7-Eleven से कुछ काम कर जाए। 7-Eleven अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये 7-Eleven है। ठीक है, थैंक यू सो मच। व्लॉग आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और शेयर करें, खुद भी देखें, दूसरों से भी रिकमेंड करें कि वो देखें। और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको जैसे ही मैं नया व्लॉग अपलोड करूँगा तो आपको मिल जाएगा। अपने दोस्तों को भी कहें कि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। ये आज इनका जो है वहाँ से ये उठाने का दिन है, तो ये सारा इन्होंने निकाल के रखा हुआ है और अभी ट्रक आएगा ये सब उठा के ले जाएगा। हमारे यहाँ भी, हमारी बिल्डिंग में भी फ्राइडे उन्होंने रखा हुआ है, थर्सडे को तैयारी करते हैं, नहीं शायद हमारे यहाँ थर्सडे है, तो कल वो सारा उठा के ले गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप अपना और अपनी फैमिली का, अपने दोस्तों का, अपने पेरेंट्स का, बच्चों का बहुत ज़्यादा